हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 पाउचर्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि उनको फिंगरप्रिंट मिले थे एक मैन के, जिसका अंगूठा गायब था उस प्रिंट में, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, डेट नैरोज डाउन थिंग्स डजंट इट, जोंटी टोल्ड द अदर्स। जोंटी ने दूसरों से पूछा कि जोंटी ने कहा कि ये बात तो मतलब पक्की हो गई है ना कि वन ऑफ द पाउचर्स हैज़ द बिग टॉय मिसिंग फ्रॉम हिज राइट फुट। ये बात तो पक्की हो गई है कि उनमें से एक शिकारियों में से एक जिसका बड़ा अंगूठा यानी पैर का अंगूठा, राइट फुट के पैर का अंगूठा गायब है, मिसिंग है यानी नहीं है। ये बात तो पक्की हो गई है। धनई एंड बाबुल वर इम्प्रेस्ड। धनई और बाबुल इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए। वंडरफुल सेड बाबुल। बाबुल ने कहा बहुत बढ़िया। दिस कुड बी एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। द स्टॉर्म वॉज ऑलमोस्ट अपॉन देम। जो स्टॉर्म था वो ऑलमोस्ट आने ही वाला था। स्ट्रॉन्ग ब्रीज स्विफ्ट इन द फ्रॉम द वेस्ट ब्रिंगिंग विद इट द स्मेल ऑफ रेन। एक लंबी ठंडी हवा चलने लगी पश्चिम से और साथ ही में बारिश की स्मेल भी आने लगी यानी खुशबू के साथ। हरी क्राइड धनई। धनई चिल्लाया जल्दी करो। लेट अस गेट आउट ऑफ देयर। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वी विल रिपोर्ट टू द फॉरेस्ट अथॉरिटीज़। हम फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करेंगे, मतलब उनको बताएंगे। मखोनी रेज्ड हर ट्रंक एंड ट्रम्पटेड नर्वसली। मखोनी ने अपनी सूंड उठाई और बहुत तेज़ से चिंगाड़ी। वो डरी हुई थी ना जब वो आने वाला था तो स्टॉर्म। As soon as the boys climbed onto her back, she moved quickly through the grass. जैसे ही लड़के उसके ऊपर बैठे जल्दी से वो वहाँ से ग्रास से वहाँ से निकल गई। The boys looked around. लड़कों ने देखा चारों तरफ। The vultures were back at their meal. और जो वल्चर्स थे, जो गिद्ध थे, वो दोबारा अपने खाने पर, मतलब उस राइनो को खाने के लिए दोबारा आ गए थे। Suddenly the sky opened up and huge drops of water came pouring down. अचानक से क्या हुआ, स्काई खुला, मतलब आकाश खुला और बड़ी बड़ी पानी की बूंदें पड़ने लगी। A powerful wind swept the landscape, drenching the boys thoroughly. और एक काफ़ी पावरफुल हवा चलने लगी और उनको, जो बॉयज़ थे, उनके पास से होकर, जब स्टॉर्म आता है या तूफान आता है तो बहुत तेज़ से हवा चलती है, ऐसा लगता है कि हमें भी उड़ा के ले जाएगी, है ना। तो ऐसे ही वो उनके पास से होकर गुजरी हवा बहुत पावरफुल में शक्तिशाली। दे हंग ऑन टू मखोनीज बैक टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे। उन्होंने खुद को उड़ने से बचाने के लिए उन्होंने जो मखोनी की कमर को कस के पकड़ लिया। Herds of panic stricken deer rushed past them. और जो डियर थे, हिरण थे, डरे हुए थे, वो वहाँ से गुजरे। उनका झुंड, हर्ड बोलते हैं ना झुंड को, ग्रुप ऑफ डियर हर्ड होता है ना। तो हिरण का झुंड वहाँ से गुजरा, डरा हुआ था, जो कि जब तूफान आ गया था तो वो भी डर के भाग रहे थे। फ्रॉम समवेयर केम द सिल, या सिल नहीं है, ये श्रिल होगा, SHRILL, श्रिल क्राई ऑफ बिल्ड फाउल। और कहीं से जो जंगली पक्षी थे उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। द स्टॉर्म वॉज वर्स दैन दे हैड इमेजिन। जैसा उन्होंने सोचा था उससे भी ज़्यादा खतरनाक या बुरा था तूफान। पास्ट द ऑब्जर्वेशन टावर। ऑब्जर्वेशन टावर जो था, जहाँ से खड़े होकर मतलब ऑब्जर्व करते थे उसको, फॉरेस्ट को, वहाँ से गुजरने के बाद मखोनी क्लाइम्ड ऑन टू द मेन रोड। मेन रोड पे आ गई थी मखोनी। सून द ऑफिसेज ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लूम्ड थ्रू द सीड्स ऑफ रेन। और जल्दी ही जो ऑफिस था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वो बारिश की बूंदों से, जब बारिश पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ढक गया हो उससे, बारिश की बूंदों से, बारिश। ठीक है, ये आपका चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है।
ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो वोकेबलरी है, वर्ड मीनिंग है, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ये रूट मीन्स रास्ता, वे पिट गड्ढा होता है, ए डीप होल इसको आप बोलते हैं गड्ढा, फ्यूटाइल यानी व्यर्थ, यूजलेस वेन यानी बेकार, लेसो लेसो होता है फंदा बनाते हैं ना हम रस्सी का, उसको बोलते हैं ए रोप विद इन नोज एट वन एंड, एक सिरे पे फंदा बना लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं फ्लैंडिस, एक्सट्रीमली क्रूर और अनप्लीजेंट मतलब क्रूरता भरी, फ्लैंडिस। ओके, आइडेंटिकल वन एंड द सेम मतलब एक जैसी, बिल्कुल समान, जिसको बोलते हैं आइडेंटिकल। ओके, नेक्स्ट है स्क्वाकिंग, क्राइंग लाउडली मतलब तेज चिल्लाना। जब वो मखोनी वहाँ पर पहुँची वल्चर्स के पास, पिट के पास, तो वहाँ से जब वल्चर्स उड़े तो चिल्लाते हुए एकदम से डर गए थे ना, एकदम से मखोनी वहाँ पे पहुँच गई थी तो वो चिल्लाए, तो वो क्राइंग लाउडली थी, जिसे चिल्लाना होता है स्क्वाकिंग। ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। सबसे पहले द पाउचर्स कोट ए एन इन द फॉरेस्ट, किसको पकड़ रहे थे शिकारी, लोयन को, एलिफेंट को या राइनो को, तो यहाँ पे आंसर होगा, राइट आंसर इज राइनो। ओके, दे वर डैश मेंबर्स इन द गैंग, कितने मेंबर्स थे गैंग में, 6, 5 नहीं थे, 8 भी नहीं थे, कितने थे, 6 मेंबर थे। ओके, 6 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ द गैंग रिमूव द डैश ऑफ राइनो विद ए हैवी नाइफ, क्या हटाया था उसने, लीडर ने चाकू से, हॉर्न ना, उसका सींग निकाल लिया था, जो उसका सींग था नोज के पास उसकी। मखोनी वॉज ए, मखोनी क्या थी, ओल्डेस्ट बॉय था, हंटर था, एलिफेंट थी, तो एलिफेंट ही तो थी, तो यहाँ पे ए की जगह एन कर लीजिएगा, एन एलिफेंट। ओके, नेक्स्ट है द बॉय फाउंड द फुटप्रिंट्स ऑफ द, किसके फुटप्रिंट मिले थे बॉयज़ को, मैन के ना। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में कराऊंगी, ये कर लेते हैं, अरेंज दीज इवेंट्स इन द सिस्टमेटिक ऑर्डर, मतलब कि जो काम पहले हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर डालने हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, तो सारे उनको पढ़ेंगे। द पाउचर डग ए डीप पिट नियर ए डंग हीप, दे हियर्ड ग्रंट्स एंड स्नॉट्स, यहाँ से लिखेंगे दे कवर्ड द पिट विद स्ट्रिप्स ऑफ बैम्बू मड एंड ग्रास। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने गड्ढा खोदा था, उसके बाद उसको कवर कर दिया था बैम्बू से, मड से, ग्रास से, है ना, और उसके बाद वो कहाँ वेट करने लगे थे, थोड़ी सी दूर जाकर वो वेट करने लगे थे, है ना। उसके बाद उन्होंने आवाज़ें सुनी, ग्रंट्स एंड स्नॉट्स मतलब जो उसकी राइनो जब वो गिर गया था उसमें तो बहुत तेज से वो बोलने लगा था। उसके बाद जब वो फंस गया था तो गैंग के लीडर ने कमांड दी थी। उसके बाद उनमें से एक शिकारी ने क्या करा था, टॉर्च जलाई थी, है ना, पिट के पास। ये हो गया ऑर्डर। उसके बाद जब वो जलाई थी, उसने टॉर्च जलाई थी, तो उसके बाद जो राइनो था जो फंसा हुआ था वो कैसे दिखाई दे रहा था, बड़ा दिखाई दे रहा था डिम लाइट में, है ना। तो ये हो जाएगा 7 नंबर। द पाउचर पास द लेजोस ओवर द राइनो स्नाउट नेक। उसके बाद उन्होंने फंदा बनाया था और उसके पास उसको करा था, है ना। ट्रू फॉल्स करेंगे अब। द मैन ट्रैप्ड ए राइनो, राइनो को तो ट्रैप किया था, तो ये ट्रू हो गया। द राइनो वॉज किल्ड फॉर इट्स स्किन, स्किन के लिए उसको मारा गया था या फिर हॉर्न के लिए, हॉर्न के लिए मारा गया था, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, धनई वॉज द सन ऑफ द ब्लेज हेडमैन, धनई ब्लेज के हेडमैन का बेटा था या फिर महावत का, तो महावत का बेटा था, ये भी फॉल्स है। जो बाकी के ट्विंस, जो 2 लड़के थे ट्विंस, वो थे हेडमैन के बेटे। बाबुल फाउंड द फुटप्रिंट्स ऑफ द हंटर, बाबुल को मिले थे हंटर के प्रिंट, नहीं जॉन्टी को मिले थे, है ना, ये भी फॉल्स हो गया।
इन द स्टॉर्म द 3 बॉयज फॉरगेट देयर वेज, क्या वो अपना रास्ता भूल गए थे? रास्ता नहीं भूले थे ना, वो पहुंच गए थे। तो यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। ओके, क्वेश्चन आंसर कराएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाकी एक्सरसाइज भी नेक्स्ट वीडियो में होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।